रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आदमी ने दो शख्सों को कोई घर हिबा किया। ये इब्तिदान इजमाल है और उसके बाद तफसील है। पहले कहा कि मैंने तुम्हें ये घर हिबा किया, इजमाल हो गया। फिर उसके बाद तफसील की और कहा कि इनमें से एक के लिए 2 सुलुस है और एक के लिए 1 सुलुस है। तो अब इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं है। और इमाम यूसुफ भी जो हैं इस मसले में इमाम आज़म के साथ हैं। इमाम आज़म को मुतलक़न कहते हैं कि वो जायज़ नहीं है, चाहे वो इजमाल किया हो पहले बाद में तफसील की हो, चाहे वो मुतसावियन सावियन हो, दोनों को निस्फ निस्फ क्या करा हो, ये कहा हो कि इसके लिए भी निस्फ है इसके लिए भी निस्फ है, या ये कहा हो कि इसके लिए जो है मुतसावियन नहीं है बल्कि मुतफाजिलन है, जैसे कि सुलुस 2 सुलुस 1 को और 1 सुलुस 2 को। तो किसी भी सूरत में इमाम आज़म फरमाते हैं कि इस तरह से देना जायज़ नहीं है कि हिबा करना, कि किसी को एक घर हिबा किया 2 आदमियों को, चाहे वो तफसील ऐसी हो कि वो तफसील में मुतसावियात हो, मुतसावी हो या मुतफाजिलन हो, क्योंकि हर 2 सूरत इमाम आज़म के नज़दीक शुयू लाजिम आ रहा है। और शुयू लाजिम आ रहा है, इश्तिराक लाजिम आ रहा है। एक शय के अंदर 2 लोगों का और एक शय के अंदर 2 लोगों का इश्तिराक लाजिम आए तो हिबा जो है ऐसी चीज़ का जायज़ नहीं है जब तक कि उसे अलहदा ना कर लिया जाए। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जायज़ है। और इमाम यूसुफ से जो है जब मुतसावियन और मुतफाजिलन वाली जो 2 सूरतें हैं, मुतसावियन वाली 2 सूरतों में जो है वो इमाम यूसुफ के नज़दीक जो है जायज़ है। एक रिवायत में मुतसावियन वाली जब निस्फ निस्फ दे रहा है किसी को, दोनों को, और जहाँ मुतफाजिलन आ जाता है जहाँ एक को 2 सुलुस दे रहा है और एक को दूसरे को 1 सुलुस दे रहा है, तो इमाम यूसुफ जो है इसमें भी फरमाते हैं एक रिवायत के अंदर कि ये जायज़ नहीं है। यानी अगर मुतसावियन है तो एक रिवायत में इमाम यूसुफ से जायज़ है और दूसरी रिवायत में जायज़ नहीं है। और जो जायज़ नहीं है उसकी जो वजह फ़र्क है वो यहाँ किताब में ज़िक्र है। वले अभी यूसुफ वल फ़र्क़ुल अभी यूसुफ़ा से जो बयान की है उसकी वो अदम जवाज़ की सूरत बयान की गई है। और बाज़ को सराहत कर देने की वजह से बाज़ और निस्फ में जो है गोया कि वाहिद मिल्कियत साबित कर रहा है। बाज़ की सबूत कर दे रहा है, कह रहा है कि बाज़ इसके लिए बाज़ इसके लिए, तो गोया कि वाहिद क्या करना चाहता है, बाज़ में इसकी मिल्कियत साबित करना चाहता है, बाज़ में इसकी मिल्कियत साबित करना चाहता है। और यही चीज़ तो मौजब शुयू है। शुयू लाजिम आया तो लिहाजा जब शुयू लाजिम आया इश्तिराक लाजिम आया, और काबिल मुश्तरक चीज़ में जब तक वो है जो है अलग ना कर लिया जाए उस वक्त तक किसी को हिबा करना जायज़ नहीं। सबसे पहले तो जहन में ये रखेंगे कि इमाम आज़म तो मुतलक़न नाजायज़ का कौल करते हैं, इमाम मोहम्मद जवाज़ का कौल करते हैं। तो इमाम यूसुफ ने जो है फिर 1-2 रिवायतें की मुतसावियन वाली में, मुतफाजिलन में तो वो जायज़ करार देते नहीं है, वो इमाम आज़म के साथ ही। लेकिन अगर मुतसावियन दे रहा है, दोनों को निस्फ निस्फ दे रहा है, तो इमाम यूसुफ भी फरमाते हैं कि 2 रिवायतें उसके अंदर, एक तो जवाज़ की करते हैं और एक अदम जवाज़ की। जो किताब में मौजूद है ले अभी वलफ़र्क़ुल अभी यूसुफ से, वो अदम जवाज़ की सूरत है कि यहाँ पर कि अदम जवाज़ की कि बाज़ की इसने सराहत कर दी, और बाज़ की सराहत करने से ये लाजिम आ रहा है कि वाहिद जो है बाज़ में बाज़ की मिल्कियत साबित करना चाहता है और बाज़ में बाज़ की मिल्कियत साबित करना चाहता है। तो इस सूरत में भी शुयू लाजिम आया। हाँ, मुतफाजिलन। और जवाज़ की रिवायत ये, जवाज़ वाली जो रिवायत है उनकी कहते हैं कि अगर बाय में से हर एक के साथ निस्फ निस्फ फ़रोख्त कर दे
अगर बाय में से हर एक के साथ निस्फ निस्फ फ़रोख्त कर दे या कमी बेशी के साथ फ़रोख्त करे तो हर सूरत में जायज़ होता है। ऐसे ही हिबा भी जायज़ है। ये उन्होंने उस वाले पर मुश्तरी वाले पर क़यास करके उन्होंने जवाज़ की सूरत पेश की, लेकिन जवाज़ वाली सूरत यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, सिर्फ जो है नाजायज़ वाली सूरत पर ज़िक्र है यहाँ पर। अब देख लें यहाँ पर वाला वहाबा लिर्रजुलैनि दारन, अगर किसी शख्स ने दो आदमियों को कोई घर हिबा किया, लिअहदिहिमा सुलुसहा वलिल आखिरी सुलुसहा, उनमें से एक के लिए जो है वो 2 सुलुस है और दूसरे के लिए 1 सुलुस। ये क्या हुआ? तफसील हो गई इजमाल के बाद। लम यजुज़ इंदा अबी हनीफा व अबी यूसुफ़ा रहमतुल्लाह ताला, तो इमाम आदम और इमाम यूसुफ के नज़दीक जायज़ नहीं है। वक़ाला मुहम्मदुन यजूज़, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं यजूज़ जायज़ है। वलौ क़ाला लिअहदिहिमा निस्फ़ुहा वलिल आखिरी निस्फ़ुहा, ये मुसावात वाली सूरत आ गई। और अगर ये कहा कि उनमें से एक के लिए निस्फ़ है और दूसरे के लिए निस्फ़ है, तो इमाम यूसुफ से इसमें 2 रिवायतें हैं। फ़ाबू हनीफ़ा मर्रा अला असली, तो इमाम आदम अपने असल के तरीके पर जायज़ हैं। कौन से पर जारी हैं? अदम जवाज़ का कौल करते हैं मुतलक़न, चाहे मुतसावियन हो या मुतफ़ाज़िलन हो, शुरू दोनों सूरतों में लाजिम आता है। और इमाम मोहम्मद मुतलक़न जवाज़ का कौल करते हैं। वल फ़र्क़ु लिअबी यूसुफ़ा, और इमाम यूसुफ की 2 रिवायतों में से एक रिवायत जो है फ़र्क वाली, जो इमाम यूसुफ की कौन सी? अदम जवाज़ वाली। जो 2 रिवायतें हैं, एक जवाज़ की और अदम जवाज़ की, तो अदम जवाज़ वाली सूरत ये बयान कर रहे हैं अन्ना बित्तंसीसी अलल अबाज़, कि मुतफ़ाज़िलन वाली में जो है बाज़ को बाज़ पर सराहत कर देने से यज़हरु, ये ज़ाहिर होता है कि अन्ना क़स्दहु सुबूतुल मिल्की फ़िल बाज़, कि उसने जो है उसका क़स्द जो है बाज़ में मिल्कियत को साबित करना है। फ़यतहक़्क़क़ु शुयू, तो क्या आ जाएगा? शुयू लाजिम आएगा। वलिहाज़ा ला यजूज़ु इज़ा रहना मिन रजुलैन, इसी वजह से जो है एक आदमी का रहन रखना जायज़ नहीं है 2 आदमियों को। वनस्सा अला, इसी वजह से जायज़ नहीं है कि जब एक आदमी ने रहन रखा 2 आदमियों को, वनस्सा अला अबाद, और बाज़ पर उसने सराहत कर दी कि अगर 2 आदमियों को रहन रखा जो है और कहा कि बाज़ जो है इसकी हिफाजत करेगा, तो यहाँ जायज़ क्यों नहीं है? क्योंकि रहन जो रखी जाती है किसी भी इंसान को कोई चीज़, तो वो कामिल तौर पर हिफाजत का जो होता है वो मालिक होता है हिफाजत करने का। तो ऐसे ही जैसे रहन रखी एक आदमी ने 2 आदमियों को कोई चीज़, तो वहाँ पर भी हर एक जो है वो कामिल तौर पर उसकी हिफाजत करना होता है। अब अगर बाज़ पर उसने सराहत कर दी कि बाज़ की हिफाजत करो बाज़ की नहीं, तो ये जो है जायज़ नहीं है। ऐसे ही इमाम यूसुफ जो है इस मसले में फरमाते हैं कि हमारे यहाँ 2 रिवायतें हैं इसमें, और 2 रिवायतों में अदम जवाज़ वाली ये सूरत है कि चूँकि इसने बाज़ पर बाज़ की मिल्कियत को साबित करता है, तो गोया कि ये कहना चाहता है कि वाहिब जो है बाज़ का मालिक बाज़ को बना रहा है और बाज़ का मालिक बाज़ को बना रहा है, तो एक ही शय में जो है ये मिल्कियत साबित कर रहा है। और कब मिल्कियत साबित कर रहा है? क़ब्ल किस्मत साबित कर रहा है, तो शुयू लाजिम आएगा। हाँ, ये मुतफ़ाज़िल में चलेगी, लेकिन इमाम आज़म तो सिरे से ही मना फरमाते हैं कि क्या है, चाहे वो इजमाल के बाद तफसील हो या मुतसावियन बेचता हो, हिबा करता हो, या मुतफ़ाज़िलन देता हो, दोनों सूरतों में नाजायज़ है। और जो जवाज़ वाली इनकी जो मिसाल है, वो जवाज़ वाली को इन्होंने क़यास किया किस पर? मुश्तरी वाले पर। यानी मुश्तरी में से अगर बाय में से हर एक के साथ निस्फ निस्फ फ़रोख्त करे या कमी बेशी के साथ करे तो ये जायज़ होता है, ऐसे यहाँ पर भी जायज़ है। बाबू मा यस्सिहु रुजू व मा ला यस्सिहु, ये बाब है इस बारे में कि कौन से ऐसे हिबा होते हैं जिनसे रुजू करना सही होता है और कौन से ऐसे हिबा होते हैं जिनसे रुजू करना सही नहीं होता है। क्या आदमी अपने हिबा से रुजू कर सकता है? अगर किसी को कोई चीज़ हिबा की है तो रुजू कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसमें जो है इमाम आज़म का ये फरमाना है कि आदमी ने कोई चीज़ किसी को हिबा की है तो वो अपनी हिबा वाली चीज़ को वापस ले सकता है। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कोई चीज़ हिबा कर दी तो वो अपनी हिबा वाली चीज़ को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि हदीस पाक में है ला यरजिउल वाहिबु फी हिबती, कि वाहिब अपने हिबा में रुजू नहीं कर सकता। हाँ, वालिद ने अगर बेटे को अपने कोई चीज़ हिबा की थी तो वालिद जो है अपने बेटे से हिबा की हुई चीज़ को वो रुजू कर सकता है इमाम शाफी के नज़दीक। यानी गोया के मुस्तस्ना मिन्हू के अंदर सब शामिल थे, सबको हिबा नहीं कर सकता, ले नहीं ले सकता, मगर एक का इस्तिस्ना कर दिया गया कि वाहिब जो अगर बाप है तो अपने बेटे से वापस ले सकता है।
हैं। वो आगे आ रही है, वो आगे आ रही है वो रिवायत ये है कि अगर हाँ असल मकरू नापसंदीदा में हमारा भी कहना ये कि नापसंदीदा है और बहुत बुरा काम है कि हिबा लेकर दे करके वापस लेना, ऐसे ही जैसे कि कैद बाहर निकाल के फिर चाट ले। लेकिन ये जो है हुर्मत नहीं है, इस पे हुर्मत पे इसका इतलाक़ नहीं होगा, सही है नहीं। तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि यहाँ हदीस पाक है हमारे पास भी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-वाहिबु अहक्कु बिहिबती मा लम युसब, वाहिब अपने हिबा का ज़्यादा हकदार है जबकि उससे कुछ अता ना किया गया हो, उसे दिया ना गया हो मौहूब लहू की तरफ से कुछ, तो वाहिब अपने हिबा का ज़्यादा हकदार है। इंसान जब किसी को कोई हिबा करता है ना कोई चीज़, तो उसे भी कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी देगा ये। तो अगर उसने कुछ अता नहीं किया है तो अपने वाहिब जो है हिबा से ले सकता है उससे वापस। हाँ उसने कुछ दे दिया तो इसको क्या हो गया, उसका इवज़ हासिल हो गया, अब वापस नहीं ले सकता। आगे चल के कुछ मवाने भी जिक्र करेंगे जहाँ पर जो है रुजू करना क्या हो जाता है, रुजू वापस नहीं कर सकता ये। तो और रहा इमाम जो शाफी ने जो दलील दी है कि वाहिब अपने हिबा से रुजू नहीं कर सकता, तो उससे मुराद ये है कि वाहिब जो है अपने हिबा को लेने में अब मुख्तार नहीं रहता है, मुख्तार नहीं रहता। मुख्तार ऐसे नहीं रहता है कि वो अब हिबा करेगा तो रजामंदी होगी मौहूब लहू की, या जो है काजी के फैसले से, ये डायरेक्ट एकदम नहीं ले सकता कि उसे जो होगी क्या करना पड़ेगी, रजामंदी से या काजी के पास ले जाकर के फैसला कराकर वापस ले सकता है। तो हम कहेंगे जो मुराद जो नफ़ी की गई है वो किसकी की गई है, मुख्तार होने की नफ़ी की गई है रुजू में। और रहा बाप के लिए जो उन्होंने कहा जवाज़ क्या दिया बाप के लिए जायज़ होने का, तो उन्होंने कहा कि रहा बाप के लिए जो अपने बेटे से हिबा को वापस लेना, तो वो इसलिए कि मिल्कियत जो है वो ताम नहीं होती, बाप की जानिब से मिल्कियत ताम नहीं होती है। गोया कि बाप ने बेटे को जब हिबा किया था वह मिल्कियत ताम नहीं थी, क्योंकि बेटा जो है उसी का एक जुज़ है। तो इस एतबार से गोया कि उसका वापस लेना ये नहीं कहलाएगा कि गोया किसी को मालिक बनाने के बाद वापस ले रहा है। वहीदा वहाबा हिबतन लिअजनबीय्यिन, और जब किसी ने किसी अजनबी को कोई चीज़ हिबा की फ़लहु रुजू फ़िया, तो उसे उसमें रुजू का हक़ हासिल रहता है। वक़ाल शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं ला रुजू फ़िया, उसके लिए उसमें रुजू का हक़ नहीं रहता है। लिक़ौलि अलैहिस्सलाम ला यरजुल वाहिबु फ़ी हिबती इल्ला अल वालिदु फ़ीमा यहबु लिवलदी, कि वाहिब अपने हिबा में जो है वो रुजू नहीं कर सकता मगर वालिद जो है अपने लड़के को दिए हुए हिबा में वो हिबा वापस ले सकता है, जो अपने लड़के को हिबा करे। अब कहते हैं अक़ली दलील देते हैं क्यों नहीं ले सकता वाहिब अपने हिबा को, लिअन्ना रुजुआ युज़ादुत तमलीका, इसलिए कि रुजू करना ये तमलीक की ज़िद होता है। भाई रुजू करेंगे तो क्या होगा, मिल्कियत छीन लेंगे उससे ना। तो कह रहे हैं रुजू ये तमलीक की ज़िद होता है। वल अक़्दु ला यक़्तज़ी मा युज़ादु, और अक़्द जो है वो अपनी ज़िद का जो है तकादा नहीं करता है, अक़्द जो है अपनी ज़िद का तकादा नहीं करता है। बखिलाफ़ हिबतुल वालिदी लिवलदी अला असली, बरखिलाफ़। अब यहाँ पर वो उसका जवाब देते हैं कि यहाँ पर भी तो वही इल्लत मौजूद है कि तमलीक का क्या बनना है, तमलीक की ज़िद है हिबा अक़्द, तो यहाँ पर भी तो वालिद जब अपने लड़के से लेगा तो वहाँ पर भी क्या करेगा, रुजू करेगा, मिलके तो वापस ले लेगा। तो वो कह रहे हैं कि बरखिलाफ़ वालिद का हिबा करना अपने बेटे को इमाम शाफ़ी की असल पर क्या कहते हैं, लिअन्नहु लम युतिम तमलीकु, क्योंकि यहाँ तमलीक तामी नहीं हुई है। किसमें, जब लड़के को हिबा की जाने वाली चीज़ में तमलीक तामी नहीं हुई है। लिकौनी जुज़न लहू, क्योंकि लड़का क्या है, वालिद का एक जुज़ है, तो गोया के उसने गोया के तमलीक से पहले उसको वापस ले लिया है। तो यहाँ जो है वो इससे मुस्तस्ना रहेगा बरखिलाफ़ और दूसरों के, तो उनसे वापस ले सकता है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि अल-वाहिबु अहक्कु बिहिबती मा लम युसब मिन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाहिब अपने हिबा का ज़्यादा मुस्तहिक़ है जब तक कि उससे कुछ अता ना किया जाए, यानी बदला नहीं दिया जाए, मालम युअव्विज़, जब तक कि उसे उसका क्या है बदल पेश ना किया जाए। लिअन्नल मक़सूदा बिल अक़दी हुवा तावीज़ु लिल आदती, इसलिए कि अक़द से जो मकसूद होता है वो आदतन क्या होता है,
इवज़ लेना होता है। अक़द से आदतन क्या होता है? इवज़ हासिल करना होता है। तो अब ऐसी सूरत में अगर उसने नहीं लिया है, मिला नहीं है, तो वो अपने हिबा से रुजू कर सकता है। मज़ीद ये कि यहाँ पर आप देखें अहक्कु जो आया है, यहाँ अक्कू के वाहिब अपने हिबा का ज़्यादा मुस्तहिक है। तो यहाँ पर कोई कैद नहीं लगाई गई है, यहाँ कैद नहीं लगाई है कि कोई अजनबी हो वही मुस्तहिक अपने हिबा का, या वालिद हो तो वो मुस्तहिक है अपने हिबा का, या कोई कैद नहीं लगाई गई। लिहाजा इसमें वालिद भी शामिल होगा और दूसरे जो लोग हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसमें हर एक अपने हिबा से रुजू कर सकता है। क्या? हाँ, मकसूद जो होता है इवज़ अक़द से, मकसूद जो होता है वो आदतन इवज़ होता है, या तो कभी माल होता है या मौहूब लोगों की तरफ से खिदमत होती है। मौहूब लोगों की तरफ से कभी कभी खिदमत, या आप वो देखते हैं किसी के घर आम तौर पर वो देते हैं, किसी का कोई अच्छी खाना वाना बना या किसी का अंदर जो घर में होता है तो वो किसी घर भेज देते हैं। अब वो जो है कटोरा उसका वापस खाली नहीं भेजता है, कुछ ना कुछ वापस देता है ना, देता है। हाँ, अब मकसूद नहीं, आदत ना ले तो ये हर चीज़ पर कयास नहीं कर सकते ना, लेकिन है कि कुछ भी कुछ उसे जो है वो तमन्ना रहती है। हाँ, इसलिए कि आदतन वो इवज़ लेना होता है। फ़यस्बुतु विलायतुल फ़स्क़ि इंदा फ़वाती, तो अब लिहाजा जो है इवज़ के फ़ौत होने वक्त उसे फ़स्क़ की विलायत हासिल रहेगी। ईदिल अक़दु यक़बुलु, क्योंकि अक़द जो है इस फ़स्क़ को क्या करता है? कबूल करता है। वल मुराद बिमा रुविया नफ़ी इस्तिबदाद रुजूई, और जो रिवायत जो मुस्तस्ना की रिवायत की गई है कि जो रुजू नहीं कर सकता, इमाम शाफ़ी ने जो कहा था, तो कह रहे हैं कि मुराद जो रिवायत की गई है उससे मुराद जो है कि रुजू में मुस्तकिल होने की नफ़ी करना है। क्या करना है? वाहिब जो है रुजू तो कर सकता है लेकिन रुजू में अब मुस्तकिल नहीं रहता है, गोया कि ये मौहूब लोगों की रजामंदी या काजी के फैसले से ही रुजू कर सकता है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। वल मुराद बिमा रुविया, और मुराद उससे जो रिवायत की गई है वो रुजू में मुस्तकिल होने की नफ़ी करना है। वह इस बातु लिल वालिदी, और वालिद के लिए जो इस बात होता है लड़के के अंदर लेने का, रुजू करने का, तो कह रहे हैं फ़लियन्नहु यतमल्लकु लिल हाजती, तो वालिद जो होता है वो मालिक होने की वजह से मालिक होता है हाजत की बुनियाद पर। चूँकि वालिद जो होता है वो नानो नफ़क़ा का चूँकि वो खर्च बार उठाता है बच्चे का, तो इस एतबार से वो गोया के ज़रूरतन क्या होता है, वो उसको खर्च करने का मालिक होता है, लड़के का मालिक होता है। वज़ालिका युसम्मा रुजुअन, इसी वजह से बाद मरतबा वालिद को रुजू भी नाम दिया जाता है। नहीं, बालिग असल में बालिग होगा तो वो खुद अपने हिबा पर कब्ज़ा कर सकता है ना, लेकिन ये कि बच्चा है तो बच्चे का जो है वो वालिद कब्ज़ा कर ले तो उसका कब्ज़ा जो होता है काम ही हो जाता है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि वालिद जो होता है वो ज़रूरत की बुनियाद पर उस लड़के का, क्योंकि माल का मालिक होता है, वज़ालिका युसम्मा रुजुअन, और इसी चूँकि ज़रूरत की बुनियाद पर ये मालिक होता है, इसी वजह से उसका नाम रुजू भी रखा जाता है, रुजू भी कह दिया जाता है उसे। अब यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ जिक्र करते हैं, वक़ौलु फ़िल किताब फ़लहु रुजू, ऊपर आया ना मतन के अंदर कि कहा कि उसे रुजू का हक़ हासिल है, तो कहा कि इसे रुजू का हक़ हासिल है, तो इसमें मुराद बयान हुक्म को बयान करना है। यानी हुक्म यह है कि हिबा वाली चीज़ को इंसान मवाहिब अपने हिबा को रुजू ले सकता है। अमल कराहतु फलाज़िमतुल्लाह, लेकिन रुजू में जो कराहत है वो तो अपनी जगह लाजिम है। क्या है? लिक़ौल अलैहिस्सलाम अल-आइदु फ़ी हिबाती कल-आइदि फ़ी क़ई, कि इंसान जो है अपने हिबा को वापस लेने वाला ऐसी है जैसे कि अपनी कै को अंदर लेने वाला। वहादा लिस्तिक़बाही, ये जो तशबीह देना जो है उसके बयान करने के लिए है, ला ले तहरीमी, उसके हुर्मत को बयान करने के लिए नहीं है। सही है नहीं? तो ये हिबा को वापस लेने वाला, जैसे एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कोई है कि किसी को इन्होंने हिबा किया था कोई चीज़, घोड़ा वग़ैरह, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की
कि वो शख्स को मैंने हिबा किया है तो वो घोड़े वगैरह का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा है और वो इधर उसकी जो है बेपरवाही हो रही है, तो क्या मैं उससे ख़रीद न लूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, तुम नहीं ख़रीदो, क्योंकि तुम तो एक दिए हो हदिये में। अब अगर ख़रीदोगे वो कुछ ना कुछ तुम्हारी रियायत करेगा, ये नहीं। तो एक चीज़ ये है। फिर यही मौके पर जो है उन्होंने ये हदीस का मफ़हूम बयान फरमाया, हिबा को वापस ले सकते हैं क्या? तो क्या हिबा को वापस लेने वाला ऐसा है जैसे ये। तो ये जो है तशबीह बयान करना उसके बुरा बयान करने के लिए, ना कि हुर्मत को बयान करने के लिए। टाइम हो गया। यहाँ से कुछ मवाने ज़िक्र करेंगे जिन सूरतों में जो है वो रुजू नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, बेटे के माल में मिलके ताम नहीं थी क्योंकि वो जुज़ उसका हिस्सा है, तो वहाँ रुजू करने का उसे हक़ दिया गया। तो इनका जवाब ये दिया कि वह इस बात लिल वालिदी, वालिद के लिए जो इस बात होता है वो इस एतबार से होता है कि वो चूँकि वो ज़रूरत की बुनियाद पर लड़के के माल का वो क्या होता है, मालिक होता है। ज़रूरत की बुनियाद पर नाम नफ़क़ा करता है, ख़र्च कर रहा है, तो वो इस्तेमाल करने का मालिक होता है। लेकिन हक़्क़ु जो लफ्ज़ आया इसके अंदर सब शामिल हैं कि वाहिब अपने हिबा का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, उसे बदल ना दिया जाए। और वालिद को जो कहा गया है वो इस माना कर कहा गया है कि वो चूँकि उसके बच्चे का माल लगता है तो ज़रूरत की बुनियाद पर नाम नफ़क़ा के लिए ख़र्च करता है, तो इस एतबार से कहा गया। नफ्से एतबार से वो क्या कहा गया, तमलीक इंदल हाजत कहा गया उसे, लेकिन वो हकीकतन जो मालिक कौन है, वो बच्चा ही है उसका।